हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ साहिल फ्रॉम वापसी हिमालय म्यूज़र्स। सूरज की पहली किरणें पेंगोंग लेक के माउंटेन्स को चीरती हुई आती हुई इस वक्त राइट 5:30 बजे का समय और टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 0 और 1 डिग्री के बीच में है। रात को टेम्परेचर -7 और 8 हो गया था। This is west direction. The sun is coming in. Fine. I'm doing my morning walk alongside Peingong Lake. Temperature is now increasing steadily. Now it's coming to 2 degrees Celsius. Beautiful, majestic, awesome. No words to say the beauty of morning Peingong Lake. My shadow is also doing its rounds. Amazing. I want to listen to the gushing of the water and the sound of the wind. It seems like the water is speaking to me, listening to me. फाइनली पेंगोंग लेक को अलविदा करते हुए हमने अपनी जर्नी को आगे शुरू कर दिया है। अभी हम चांगला पास की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड एट 17,590 फीट। कम से कम अभी तक तो ये सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। आफ्टर कर दूंगा क्योंकि जिस तरीके से यहाँ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, नई सड़कें बढ़के बना रही है, नई हाइट्स को छू रही है, उसी तरीके से हमें लगता है कि आने वाले टाइम में कई हाईएस्ट मोटरेबल पासेस और देखने को मिले। लेकिन मैंने जैसे कि पहले भी कहा था और यहाँ भी मैंने काफी लोगों से बातचीत की कि यहाँ की जो डेवलपमेंट एजेंडाज हैं उन्हें यहाँ के लोकल कंसर्न्स, लोकल सर्कमस्टेंसेस, लोकल जो यहाँ के एम्बियंस और लोकल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये सारा काम करना चाहिए। और जो आप सामने देख रहे हैं वो चांगला पास है अकॉर्डिंग टू माय एस्टिमेट्स व्हाइल एक्सप्लोरिंग, एंड आई लव टू डू दिस ऑल वे। और धीरे धीरे करते हुए हम पहुंचेंगे। लेक को अलविदा करते हुए चले और हमारा टारगेट तो हैंडले था, लेकिन चुशुल से मिलिट्री जाने नहीं दे रही है ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स। ये चुशुल वही है जब चाइना के साथ गलवान क्लैशेस और फिंगर एरियाज पर क्लैशेस हुए थे, तो जिस वजह से हमें चुशुल के थ्रू हैंडले नहीं जाने दिया। तो डेफिनेटली अब हम कारू की तरफ से बढ़ रहे हैं, कारू और लेक की तरफ। कारू से होकर भी हम शोमोरी और हैंडले जा सकते हैं, लेकिन ये पूरा राउंड काफ़ी यानी कि लंबा चौड़ा है और इस पे फिलहाल यानी कि जो बाइकर्स हैं वो नहीं है और पुलिस भी खास यानी कि नहीं है। तो स्पेशली अपने सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, अपने बैकअप मोड्स को भी देखते हुए हम कारू से होते हुए लेक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी हम चांगला पास की तरफ यानी कि बढ़ रहे हैं, सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। और 389 फीट है और आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये चांगला पास है और जल्दी हम चांगला पास को क्रॉस करेंगे। सो फाइनली जो है हमने अपनी पैकिंग शेकिंग को कंप्लीट करके और बाइक को तैयार करके यहाँ से रवानगी के लिए अपनी कमर को कस लिया है और अब हम चांगला पास की तरफ बढ़ेंगे। सो रास्तों में ऐसे रुकते हुए, आप लोगों के साथ बातें करते हुए और सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो मदर नेचर के साथ बातें करते हुए आपको
बहुत अच्छा फील होता है और ये आपको करना चाहिए, क्योंकि लाइफ की इस यानी की जर्नी में अगर आप कहीं भी अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं तो डेफिनेटली नेचर के बिना वो चीजें अधूरी होती हैं। सो चांगला पास जो कि सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, हम काफी दिनों से जो है आई थिंक 3-4 दिन तो हो गए होंगे मिस कर रहे थे इन हाईएस्ट पासिस को। सो नेचर ने हमें ये फिर से एक सौगात सौंपी है कि आपको एक फिर से हाईएस्ट पास से गुजरना है, और अब हम उस यानी कि पास से गुजरेंगे। उस पास से होते हुए कोशिश करेंगे कि आज हम ले पहुंचे, और ले पहुंचकर जो है एक्सप्लोरेशन अगर टाइम ने परमिट किया तो हम जरूर करेंगे, नहीं तो अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ यार कि कल एक जो पूरा दिन है वो ले को एक्सप्लोर करने में लगाएं, और उसके बाद हम जो है अपनी आगे की जर्नी को शुरू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, बहुत रिस्क लेना बाकी है। क्योंकि मेरी इस पूरी की पूरी जर्नी में ऐसी बहुत बातें हैं, ऐसी बहुत चीजें हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। सो ऐसे जो रास्तों पे चलते हुए जो है स्टॉप ओवर्स बने हुए हैं, सो आपको एक प्रॉपर रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। गाड़ियां भी आपको टूरिस्ट की दिख जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो सामने से ले से जो है वो गाड़ियां आ रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेंगोंग लेक जो है वो लोग ले से डायरेक्टली भी आते हैं, अप एंड डाउन भी करते हैं, और कई लोग ले से पेंगोंग आते हुए दुर्मुख से होते हुए नुब्रा वैली की तरफ यानी कि जाते हैं। सो अब हम जो है वो ले की तरफ यानी कि बढ़ रहे हैं, कारू विलेज, और उसके बाद जो है वो ले आएगा। सो देखते हैं कि आज वाले जो हमारी रास्ते हैं, आज की जो एक्सप्लोरेशन है, जो हमारी आज की जर्नी है, इसमें हमें कितनी एक्साइटमेंट, कितने रिस्क को फेस करना पड़ेगा। सड़कें वड़कें जो है वो यहाँ आपको ऐसी ही मिलेंगी, कई जगह आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, कई जगह सड़कें बन रही हैं और कई जगह सड़कें है ही नहीं। सो ये इट इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन जो आपको यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लद्दाख सियाचिन 2021 की हमारी ये हिस्टोरिक राइड जो हम कोविड में कंप्लीट कर रहे हैं वो काफी हिस्टोरिक है अपने आप में, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ साथ राइडिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें फॉलो करना पड़ता है। लद्दाख के इस मजेस्टिक कोल्ड डेजर्ट में हमें उन सभी चीजों को मानना है जो नेचर के बिना आप यहाँ नहीं कर सकते। सो आप देख रहे होंगे राइट साइड पे किस तरीके से माउंटेन्स के ऊपर जो है वो आइस जमी हुई है और नीचे जो है वो क्लीन चिट है। तो फिर से मेरे अंदर जो है वो एक बात आई जो मैंने आपको पेंगोंग लेक के माउंटेन्स को देखते हुए बोली थी कि किसी ने पेंट ब्रश लेके उस पे एक ही बार में जो है उसे जस्ट कवर कर दिया हो। और सो ऐसे जो नज़ारे हैं आपको लद्दाख में देखने को मिलते हैं, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सो ध्यान से इंजॉय करते हुए हमें अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। अब लाइफ में भी अब आप जब ऐसे यानी कि अपने आप को एक्सप्लोरेशन के वक्त निकलते हैं, आपको अपनी बॉडी, आपको अपनी माइंड और सोल से कनेक्ट, मुझे लगता है कि ट्रैवल के बिना आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। ट्रैवल के बिना जो है वो लाइफ एक काफ़ी अधूरी है। आप ट्रैवल के दौरान अपने आप से कनेक्ट होते हैं अच्छे से, और आप जस्ट यानी कि दूसरे थिंग्स से मटीरियलिस्टिक है जो आपके अंदर जो आप मैनिपुलेटिव की तरफ रहते हैं उससे आप काफ़ी दूर रहते हैं। ट्रैवल के वक्त आप अपने आप को फाइंड आउट करते हैं इन द लैप ऑफ मदर नेचर। सो joy of nothing, save the humanity, follow the holy grace, respect of fields और stay relevant for nature, ये 5 चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं अपनी जर्नी के दौरान, और आप लोगों को भी ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जो हम नेचर को देते हैं नेचर हमें वो गिव बैक करती है। और आगे जो है वो एक आई थिंक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का ट्रक है जो यहाँ काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ अगर कोई भी लैंड स्लिप्स होते हैं, कोई भी पत्थर आकर ऊपर से गिरते हैं, तो ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं हमारे लिए रास्तों को क्लीन करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेड ना लगे। सो हम वेट करते हैं या फिर हम लेफ्ट साइड से निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर हम यहाँ से निकाल पाए तो। सो आप देख रहे होंगे सामने किस तरीके से जो है वो थोड़ी थोड़ी जगह पर जो है वो स्नो जमी हुई है और कई जगह नहीं है। पानी वानी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन रास्ते में रात को जो है ये सब यानी कि फ्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ मेल्टिंग से ज़्यादा फ्रीजिंग है। और फाइनली जो है अब ये देखिए आप स्टोन्स के ऊपर जो है वो आइस की जो फ्रीजिंग वाटर की जो फ्रीजिंग है वो मिलना शुरू हो गई है। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं, जब हम पिछले अपने स्टॉप ओवर पर थे तो वहाँ आई थिंक 16,379 फीट था, अब हम 17,590 फीट की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब आप हाई एल्टीट्यूड पर राइड करते हैं और आपको आसपास जो है वो सिर्फ स्नो देखने को मिले,
काफी अमेजिंग है। मैं अपनी बातों से आपको यहाँ के जो व्यूज है, यहाँ के जो नज़ारे हैं, जो मैं बयां कर पा रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के साथ मैं आप लोगों तक वो चीज़ें भी पहुँचाऊँ जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अनदेखा कर देते हैं, और वो है मदर नेचर के रूल्स को फॉलो करना, आपको राइडिंग के वक्त एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, और उसके साथ यहाँ काम करने वाले लोग, उनके काम के बिना हम यहाँ राइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ हमेशा तैनात रहते हैं। अगर कोई भी लैंडस्लिप्स, कोई भी यहाँ स्नो आपको रास्ते में यानी कि मतलब कि गिर जाती है तो वो क्लीन अप करते हैं, आप प्रॉपर यानी कि वहां चल सकें, आप लोगों तक वो सब बातें पहुंचा सकें, तो उनके लिए ग्रेट सैल्यूट है। इन एडिशन टू बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ मिलिट्री ट्रक्स की भी काफी रवानगी है। मेरी इस पूरी जर्नी में मुझे ऐसे कई रिस्क को फॉलो करना पड़ा, कई ऐसी बातों को टॉस करना पड़ा, कई ऐसी चीजें प्लानिंग के साथ में मदर नेचर पर छोड़नी पड़ी, जो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बिहाइंड दी सीन्स में बताने वाला हूं, ताकि आप उससे एक टेक लीव कर सकें और उसमें अमेंडमेंट्स और मॉडिफिकेशंस करके अपने हिसाब से उसे यूज कर सके। तो मैं समझूंगा कि मेरी अगर इन बातों से, मेरे इन वीडियो से आपको को अगर कोई हेल्प मिलती है, चाहे वो आपकी ट्रैवल में हो, आपकी लाइफ में हो, तो वो मेरी जो ये कवरेज है वो काफी हद तक मैं उसे कंप्लीट मानूंगा। और आगे बढ़ते हुए चांगला पास, अब हम राइट साइड पे अगर देख पा रहे हो तो वो एक मुझे लगता है कि मैदान शुरू हो गए हैं, काफी स्नो से कवर्ड हैं, और अब धीरे धीरे जो है हमारी लेफ्ट साइड पर वॉल्स आने वाली हैं स्नो की, और मुझे लगता है यहाँ भी यही सेम नज़ारा रहने वाला है जो हम खरदुंगला पास और तांगला पास में हमें देखने को मिला था। जब आप के जो ये वॉल्स हैं, जब आप राइड कर रहे हैं और ये आपके लेफ्ट साइड पर चल रही हैं, आपको ये एक फील दे रही हैं आपके लेफ्ट साइड पर, तो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। और ये चीजें आपको बाइक चलाने के वक्त ही मिल सकती हैं। मेरी बात मानिए कि अगर आप बाइक चलाना जानते हैं, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं और एक्सप्लोरेशन की तरफ आप अपने आप को ट्रूली डाइव करना चाहते हैं, तो बाइक के अलावा लद्दाख को घूमना बेकार है अपनी पूरी तैयारी के साथ। क्योंकि जब आप बाइक पे निकलते हैं तो आप एक्चुअल में अपनी पूरी तैयारी श्यारी के साथ आपको हर चीज को कवर अप करना पड़ता है, हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है, जिस तरीके से लाइफ है। और एक बाइक ट्रिप के अलावा आप, मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरी नजरों में जो है वो एक बाइक ट्रिप काफी इंपॉर्टेंट है, और ट्रैवल करना, अपनी बॉडी, माइंड और सोल से कनेक्ट होना, वो एक अलग चीज है। मेरा मानना है कि अगर आप अपने माइंड स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, अपने मेंटल एंजाइटी से दूर रहना चाहते हैं, एटलीस्ट फॉर ए व्हाइल, यू शुड गो ऑन एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। सो अब लेफ्ट साइड पे जो वॉल्स हैं वो बननी शुरू हो गई हैं, जो वाटर की फ्रीजिंग है वो आपको यहाँ देखने को मिल रही होंगी। जल्दी ही हम चांगला पास पहुंचेंगे, वी आर अप्रोचिंग इट। देखते हैं कि वहां जाकर क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे। आपने मेरी पिछली वीडियोस में पिछले हाईएस्ट पासिस को देखा होगा, वहां की एंट्री, वहां के एग्जिट, वहां के स्टे। अब हमारा जो ये चांगला पास है उसकी एंट्री हम करने वाले हैं जल्दी ही। सामने जो आप, मुझे लग रहा है कि एक पिरामिड आइस माउंटेन का, और उसके ऊपर जो है वो क्लाउड्स हैं। धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करते हुए चल रहे हैं, अपने लेफ्ट और राइट साइड को देखते हुए, स्नो वैलीज को एंजॉय करते हुए। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ मैदान जो बर्फ के हैं वो खिलरे पड़े हैं भाई, खिलरे पड़े हैं, और अमेजिंग। सो आगे बढ़ते हुए, ये जो आप लेफ्ट साइड पे मेरे देख रहे हैं ना, ये आइस की जो फ्रीजिंग हुई है नीचे ग्राउंड लेवल पर, और अब ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रही है। तो ये सब वही बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त 10:40 24 जून 2021, और हमारी ये हिस्टोरिक जो राइड है उसमें हमारा एक अनदर पास जुड़ने वाला है, चांगला पास। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, सो फाइनली जो है मुझे लगता है कि अब हम जो है वो चांगला पास यानी कि पहुंच रहे हैं। यहाँ जो आई थिंक मिलिट्री पोस्ट है, और दूर दराज तक जहां मैं देख पा रहा हूँ काफी अच्छी खासी बर्फ है, और इतनी ज्यादा बर्फ है
बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इस साल जो है वो काफी बर्फ पड़ी है, क्योंकि पिछले साल 1.5 साल से जब ये सिस्टम सारा बंद था, वर्ल्ड लॉक्ड अप था ड्यू टू कोविड, ग्लोबल वार्मिंग पर एक पॉजिटिव इफेक्ट यानी कि जो है देखने को मिला है। थोड़ा बहुत जो पोल्यूशन है वो कम हुआ है और जो क्लाइमेट चेंज का है वो थोड़ा एक पॉजिटिव इफेक्ट निकल कर आया है, जिसके कारण जून के महीने में यहाँ मैंने लोगों से जहां तक बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि पहली बार है कि जून के महीने में इतनी यानी कि बर्फ और इतनी जो आपको ठंड लग रही है वो पहली बार हुआ है। तो ये देखिए रोड के मिडल में एक जो ये बना हुआ है बुद्धिस्ट फ्लैग से जस्ट कवर्ड अप है, काफी होली माना जाता है। और उसके बाद ये चांगला पास का स्टैचू है, यहाँ काफी राइडर्स रुके हुए हैं और यहाँ टूरिस्ट की भी गाड़ियां रुकी हुई हैं। तो हम यहाँ अपनी गाड़ी को पार्क करके रुकेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। चांगला पास पहुंच चुके हैं। 17,688 इस पास तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा रफ रोड का सामना करना पड़ा। This is my book. Temperature must be below 0 degrees Celsius. Water is flowing, even water doesn't know it's going to get freeze. साला पानी को नहीं पता है मैंने कब जम जाना है। ये आप देख सके इवन मैं आपको कुछ त्रिशूल। एक दिन हम अक्सर चीन और गिलगिट पर फतेह हासिल करेंगे। जय हिंद। सो जल्दी मिलेंगे इस चांगला पास के बाद। दिस इज योर साहिल फ्रॉम हिमवाला म्यूजर्स। जय हिंद।